हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो ना। फाइनली द डे हैज कम एंड वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 11.2 ऑफ 3D ज्योमेट्री, द टफेस्ट चैप्टर ऑफ आवर 12th मैथमेटिक्स। नाउ चालू करते हैं स्ट्रेट लाइन। पूरा खेल इमेजिनेशन का है, डायग्राम्स का नॉलेज होना चाहिए, साइमल्टेनियसली फॉर्मूलाज का, साइमल्टेनियसली अपना IQ। ठीक है। यहाँ पे अब एक चीज़ सुन लो बच्चों, जो लोग सॉल्यूशन के लिए आ रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड। डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग है हर क्वेश्चन का, प्लेलिस्ट का टाइम है, सब कुछ है। डिस्क्रिप्शन खोल के देखो, आपको हर चीज़ मिलेगी। बट जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, वेक्टर से लेकर थर्ड 3D तक, पूरा 3D तक या एटलीस्ट 3D तो पढ़ ही रहे हैं, तो गाइस वो पूरा देखना, कोई भी चीज़ स्किप मत करना, हर एक चीज़ों को नोट करना। प्रॉपर रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन से अपने नोट करना। 3D भाई ले लेगा, एक नंबर ले लेगा। ठीक है यहाँ पे। और चैप्टर अराउंड 7 to 8 मार्क्स का बोर्ड में रहता है, भले वो कोई से भी स्टेट का हो, कोई से भी स्टेट का हो। 6 to 8, 9 मार्क्स का रहता ही रहता है। इसमें 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन 4 मार्क्स का बनेगा, तो सब बनेगा। तो 11.2 के बारे में बात करते हैं। ये बात करता है स्ट्रेट लाइन्स के बारे में। 11.3 बात करेगा प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स का लेवल स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। 11.1 पढ़ी, ईजी था, है ना। पर मैं होप करता हूँ जो लोग 11.2 पढ़ रहा है उसने मेरे इससे पहले वाले दोनों वीडियोस देखे होंगे, उसके नोट्स प्रॉपर कॉपी करे होंगे, समझा होगा। ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कंसेप्ट्स के बारे में। क्वेश्चन करने के लिए हजारों वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब पे यार, हर जगह हर वीडियो पे नहीं, अपन पढ़ेंगे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे। और वो बच्चों, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं आपको हर चीज़ पढ़ाऊंगा जो दुनिया का हर टीचर पढ़ाता है, मैं वो भी पढ़ाऊंगा, पर उन सबको समराइज करके मैं अपना भी पढ़ाऊंगा। तो चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, अपन कम कम पढ़ेंगे और तरीके से पढ़ेंगे, कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे 2 तरीके की इक्वेशन होंगे, 2 तरीके के आंसर होंगे। एक आंसर होगा किसमें, वेक्टर फॉर्म में होगा। ठीक है यहाँ पे। दूसरा होगा या कार्टेशियन, या अपन ऐसे बोल सकते हैं आंसर 2 तरीके से आएंगे, वेक्टर इक्वेशन में आएगा और एक कार्टेशियन इक्वेशन। दो तरीके के फॉर्म्स होंगे या इक्वेशन कह दो, कुछ भी कह दो, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट, एंड कंसेप्ट को चालू करते हैं अपन वेक्टर फॉर्म से। ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट विद द वेक्टर फॉर्म। बच्चों मैं चीज़ें खतरनाक से लेके इजी वे में लेके जाऊंगा, तो प्लीज़ हाईली पे अटेंशन। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, अपना टिंडर सब कुछ बंद करो और एक बार यहाँ आ जाओ। ठीक है। चलो वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, लेट्स स्टार्ट। शैल वी स्टार्ट गाइस। नाउ सुनो बच्चों, ठीक है, अपना x y z कोई लाइन है, वो पास हो रही है किसी एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से। लेट द पॉइंट बी x1, y1, z1। वो लाइन एक पास हो रही है किसी पॉइंट से, a पॉइंट से। करोड़ों लाखों पॉइंट से पास हो रही है, पर ने एक पॉइंट पकड़ लिया x1, y1, z1। ठीक है। अब इक्वेशन क्या होती है बताओ, अपन बात करेंगे इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन क्या होती है भाई, कोई लाइन है, वो लाखों इक्वेशन से या लाखों पॉइंट से पास हो रही है, तो उन पॉइंट्स के बीच के रिलेशन को बोलते हैं इक्वेशन। ऐसे लाखों पॉइंट्स हैं यहाँ पे, उन सभी के बीच के रिलेशन को बोलते हैं इक्वेशन बोलते हैं। और स्ट्रेट लाइन जो 11th पढ़ा था दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट, और अब जो पढ़ रहे हैं दैट इज 100% डिफरेंट। ठीक है। चलो, तो एक लाइन जो हो रही है किसी एक पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, पक्का पक्का श्योर। चलो ये इसको ऐसे मार्क करते हैं OA। ठीक है, डन। और सोचो ऐसा, ये लाइन किसी लाइन के पैरेलल है, मान लो B वेक्टर के पैरेलल है। क्या बोला मैं, ये जो लाइन है B वेक्टर के पैरेलल है। इस B वेक्टर मान लेते हैं AI प्लस BJ प्लस CK। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सुनो, देखो, नोट्स बनाओ और फिर भूल जाना। भूल जाना, मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ाऊँगा, ये तो वो पढ़ा रहा हूँ जो बुक में लिखा है, मैं पढ़ाऊँगा वो अलग पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लो। पर कंसेप्ट यहीं से उगलते हैं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कंसेप्ट यहीं से निकलते हैं, है ना। तो देखो देखो सही। तो ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, और एक पॉइंट लेते हैं P ले लेते हैं, जो कि x, y, z। भाई किसी इक्वेशन में x, y, z होना चाहिए ना, तो मान लिया, है ना। तो इसको नाम देते हैं अपन R। ठीक है। P क्या है, x, y, z, ये है R। नाउ समझना, है ना। अब सुनो सुनो, इसको एक काम करते हैं, डायरेक्शन देते हैं ऐसा,
ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा डायरेक्शन, ये ओपी डायरेक्शन और ये ओपी, ठीक है। यहाँ पे वो ट्राइंगल लॉ लगा रहा हूँ। आई नो आधे लोगों को ट्राइंगल लॉ नहीं आता है, चल क्या करा, भूल जाना, मस्त रहो। अच्छा मुझे बताओ जरा, चलो बात बताओ, बाद में बताना मुझे। चलो बच्चा लो, क्या हो रहा है अगर अपन ट्राइंगल लॉ लगाते हैं तो OA लिखेंगे प्लस AP लिखेंगे इक्वल्स टू OP लिखेंगे, हाँ कि ना, ठीक है ना, ठीक है, परफेक्ट। अब OP क्या है, R वेक्टर, इसको R वेक्टर मान लिया अपन ने। AP क्या है, AP को एक बार AP रहने दो। OA क्या है, OA क्या है, A वेक्टर, यस सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अब सुनो, एक कंसेप्ट सीखना, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, पुराने ज़माने कंसेप्ट है अपने, है ना। कोई दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, मान लो ये B वेक्टर है, ये A वेक्टर, तो ये क्या होता है, A इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स B होगा कि नहीं होगा। क्या ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे ऐसे मत बोलो कि ये नहीं पढ़ा है, जिसने बोला ये नहीं पढ़ा भाई लोग वो वेक्टर पे जाके और पढ़ो के आओ, है ना, या मेरा एटलीस्ट 3D का फर्स्ट वीडियो देखो, ठीक है ना। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ तो गाइस जरा देखो, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं है, तो मैं कह सकता हूं ये जो AP है, ये जो AP है लैम्डा टाइम्स ऑफ B है, हाँ कि ना। ये जो AP है लैम्डा टाइम्स ऑफ B होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना, क्योंकि ये दोनों मैंने पहले ही बोला कि ये जो है इसके पैरेलल है, हाँ कि ना, पक्का श्योर। तो क्या मैं लिख सकता हूं प्लस लैम्डा B, थोड़ा अच्छा लिखो सर, अच्छा कैसे लिखते हैं, R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B। क्या बात कुछ समझ में आई? दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। कौन है ये मेरी वेक्टर इक्वेशन? लेके बैठो रेड पेन ब्लैक पेन गाइस, तो ही मजा आएगा, ध्यान रखना। चलो क्लियर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है ना, जो पास हो रही है, विच पासेस थ्रू अ वन पॉइंट एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर। तो A कौन हो गया, R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B। पहले वीडियो पॉज करें और सब लोग याद करें, मेरे साथ याद करो, चलो मत करो पॉज, याद करो। R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B, पहले मुंह जवानी लेके आओ। R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B, R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B। मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब लोग याद करो, याद करा हुआ है तो भी याद करो। R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B। A कौन है, A कौन है, पासिंग पॉइंट। शॉर्ट ट्रिक पे आओ। अब ये जो पढ़ाया देखा, एंजॉय किया, मजा आया, भूल जाओ, नोट्स बनाओ, भूल जाओ, मस्त रहो। एट द एंड ऑफ द ईयर, फरवरी मार्च में किसी को ये चीज़ याद नहीं थी, तय बात है, लिख के ले लो, खुद देखना, किसी को ये याद नहीं था ये कैसे आया, कहाँ से आया। एट लास्ट इक्वेशन याद रहनी चाहिए, R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B। ये A कौन है, पासिंग पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, पासिंग पॉइंट। R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B, R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B, जिससे ये पास हो रहा है, तो A हो गया पासिंग पॉइंट, ठीक है। नाउ मैं बहुत जल्दी आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ जो कि बहुत मेहनत से सीखी जाती है। इस B के क्वेश्चन करेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन तो देगा नहीं बेटा A ये रहा, B ये रहा, आंसर निकाल ले, ऐसा तो होगा नहीं। अलग अलग तरीके के नाम आएंगे, मस्त नाम आएंगे। तो गाइस हाईली पटेंशन में आपको 10 क्वेश्चन की मेहनत एक साथ बांट रहा हूँ मैं आपको। इस B के नाम क्या होंगे, पैरेलल टू, पहला नाम। मैं कंफ्यूज नहीं करूँ, अभी लिख के रखो बस, अभी पैरेलल टू, है ना। एक नाम होगा इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है ना। कोई भी वीडियो, कोई भी टीचर ये नहीं सिखाएगा आपको, ये मेरा बनाया हुआ है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। और इसको एक नाम और देते हैं डायरेक्शन रेशियो, जो कि हम लोग बहुत पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे दुनिया में घूमिया ना, 10 वीडियो और खोल लो और देख लो, किसी ने लिखा है तो नाम बदल दो मेरा, ठीक है। यहाँ पे B के नाम क्या क्या हैं, और हर क्वेश्चन में तुम्हें B के नाम इन तीनों में से एक ना एक वैल्यू मिलेगी।
कि अ लाइन पासिंग थ्रू दिस वेक्टर विच इज पैरेलल टू, तो वो जो विच इज पैरेलल टू 2, 3, 4 वो बी होगा। अ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड इन द डायरेक्शन ऑफ 2, 3, 4 तो वो तुम्हारा बी होगा। अ लाइन, तीसरा क्वेश्चन, अ लाइन पासिंग फ्रॉम 1, 2, 3 एंड हैविंग द डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4 तो वो तुम्हारा कौन होगा? बी होगा। क्या बात समझ में आई? बहुत प्यारी शॉर्ट ट्रिक, बहुत, ये जितना पढ़ाया मस्त रहो, देखो समझो एंजॉय करो, यहाँ जाओ। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर है? पक्का श्योर? R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ए कौन है? जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है। बी कौन है? जिससे वो लाइन पैरेलल है या इन द डायरेक्शन ऑफ या डायरेक्शन रेशियो। लिखो, ये जब क्वेश्चन करोगे ना तब मजा आएगा और चीजें सीखोगे। ये तो शुरुआत है गाइस, शुरुआत। मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप इमेजिनेशन लेवल तक पहुंच जाओ और डायग्राम को इमेजिन करो। अपन पूरा चैप्टर डायग्राम से करेंगे ना। आगे चलते हैं भाई। ये याद हुआ कि नहीं हुआ ये जरूर मुझे कमेंट्स में बताना गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलें अपन आगे, पक्का। चलो अब बात करते हैं अपन कार्टेशियन इक्वेशन। सही क्या है इसे? कार्टेशियन फॉर्म कह दो या कार्टेशियन इक्वेशन कह दो, डजंट मैटर। सर ये क्या है ये? अरे कार्टेशियन इक्वेशन जिसमें एक्स वाई जेड होते हैं। क्या लिखो यहाँ पे? क्या लिखो? जिसमें एक्स वाई एंड जेड होते हैं। इक्वेशन विच कंटेन्स एक्स वाई जेड। कोई हमारा अंग्रेजी बॉय हुआ तो इक्वेशन विच कंटेन एक्स वाई जेड, या मैं बोलूं जिसमें आई जे के नहीं होते हैं। वेक्टर फॉर्म में एक्स वाई जेड नहीं होते हैं, कौन होता है? आई जे के। तो कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड होते हैं, आई जे के नहीं होते हैं। एज सिंपल एज। क्या याद हुआ? कमेंट्स में बताना बच्चा लोग, ये मुझे बताता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर? चलो अब सर लाओ प्रूफ करा रहा हूं मैं। प्रूफ याद नहीं करना है, अपने एंजॉय करना है। क्या करना है? एंजॉय करना है। क्या एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बताना जरूर। दैट मोटिवेट्स मी कि भाई एकदम बरोबर चल रहे हैं, है ना। चलो आर कौन है? एक्स आई प्लस वाई जे। मैं प्रूफ कर रहा हूँ, है ना, एडवांस चल रहा हूँ मैं। ए कौन है बच्चा लोग? ए ये रहा सर, x1, y1, ए कौन है? जिससे वो लाइन पास होती है। तो x1, y1, z1 तो क्या होगा? x1i प्लस x2j y1 और z1 के, ठीक है, प्लस लैम्डा, इधर स्पेस नहीं, इधर नीचे कर रहा हूँ, लैम्डा। बी कौन है? ai प्लस bj प्लस ck, ठीक है। प्रूफ करा रहा हूँ, याद बात नहीं करना है, प्रूफ। अपना टेंशन मस्त रहो। इधर भेजो कुछ चीजें डायरेक्ट करूंगा। ये जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो xi माइनस xi, तो क्या i कॉमन आ जाएगा और x माइनस x1 बच जाएगा। yj माइनस y1j, तो क्या j आके y1 बन जाएगा। z के माइनस का z1 के, तुम इक्वल्स टू, स्पेस नहीं है तो लैम्डा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, है ना। परफेक्ट ना। अच्छा एक काम करो ना, हटो इसको। चलो इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, लैम्डा ए आई सी के, ठीक है ना। हम सबको पता है कि हम आई वाला आई से कंपेयर करेंगे, जे वाला जे से कंपेयर करेंगे, और ये क्या लिखा है यहाँ पे, है ना, के वाला के से कंपेयर करेंगे। यहाँ तक भी क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ए बी सी परफेक्ट, ठीक है, डन। तो कंपेयर करो। देखो बच्चा लोग ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो x माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा ए, जे वाला जे से, ठीक है, ए को नीचे भेजो, इक्वल टू लैम्डा, यहाँ देखो अपॉन बी इक्वल्स टू लैम्डा, और z
अच्छा सर, ये भी लैम्डा के बराबर, ये भी लैम्डा के बराबर, ये भी लैम्डा, तीनों ही बराबर, हाँ ये तीनों एक बार, तो क्या आएगा आपका फाइनल इक्वेशन? x माइनस एक्स वन अपॉन ए, आई होप सबको विजिबल होगा, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। सो दिस इज माई कार्टेशियन इक्वेशन गाइस, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, दिस इज आवर कार्टेशियन इक्वेशन। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। अरे याद होगा, धीरे धीरे होगा, हो जाएगा, पर अपने को ना ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनना, अपने को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर x1 y1 z1 कौन है? अरे जिससे लाइन पास हो रही है, हाँ x1 y1 z1 कौन है? जिससे लाइन पास हो रही है। और ABC कौन है? सर डायरेक्शन रेशियो इन द डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन रेशियो, सॉरी, ठीक है। एक बार चलो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें गाइस, मैं आगे चल रहा हूँ, यहाँ तक वीडियो को पॉज करें और नोट करें गाइस, ठीक है, कर लिया। चलो आपको मैं एकदम फ्लो में हूँ, एकदम आपको मैं एकदम वीडियो को बिना एंड करे अपन चीज़ों को करेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। चलो आ जाओ आ जाओ, जरा जाओ, खत्म हो गया, समरी पे आ जाओ, आ जाओ। समरी जब तक मजे नहीं होती ना, मज़ा नहीं आता। वेक्टर फॉर्म, यहाँ क्या आएगा? कार्टेशियन फॉर्म। अरे एक बार मेरे साथ चल लो यार, मैं आपको मज़ा दिला दूंगा, मज़ा, ठीक है। ये क्या होता है? R इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी, ठीक है। पहले चर्चा इधर कर लेते हैं। a, b और c कौन है? जो यहाँ पे b था इसी से आया है, तो इसी के मालताल तो इसी के होंगे, आइटम तो इसी के होंगे, तो ये कौन है? ये वही है, पैरेलल टू या इन द डायरेक्शन ऑफ, तीसरा डायरेक्शन रेशियो, DR बोलते हैं प्यार से, क्या बोलते हैं? DR। सो ये ABC कौन है? इमेजिनेशन को लेवल पे ले जाओ भाई साहब, ये लाइन ये इसके पैरेलल, तो मेरा B कौन है? ये रहा, तो पैरेलल टू इन द डायरेक्शन ऑफ, और डायरेक्शन रेशियो। और वैसे डायरेक्शन रेशियो हमारे ABC तो थे, क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मेरे डायरेक्शन रेशियो ABC ही तो थे। और यहाँ पे x1 y1 z1 कौन है? पासिंग पॉइंट। कौन है? पासिंग पॉइंट। मैं धीरे धीरे चीज़ों का लेवल बढ़ाऊंगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक पे ले जा रहा हूँ धीरे धीरे। तकलीफदायक है, इनिशियली तकलीफ देता है अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पर गाइस विद द प्रॉपर नोट्स एंड डेली का रिवीजन, बार बार देखो। जिनको बार बार देखते हैं ना, उससे आदत बन जाती है, उन लोगों की भी आदत बन जाती है, इसकी भी आदत बन जाएगी, है ना। होगा, सब होगा। अपन एक्सरसाइज के एंड बताना कि आप लोग कितने फैमिलियर हो गए इन चीज़ों से। अगर आप रेगुलर स्टडीज़ कर रहे हो तो रेगुलर तो करना पड़ेगा, इसमें आलसपन मत करना। आलस किया नहीं, चैप्टर गया नहीं, और इंटरेस्ट खत्म हुआ, चैप्टर खत्म हो जाएगा। रेगुलर पढ़ोगे, दिल मार के पढ़ो तो पढ़ो, ठीक है। तो ABC कौन है? डायरेक्शन रेशियो। ABC कौन है? डायरेक्शन रेशियो। ABC कौन? डायरेक्शन रेशियो। x1 y1 z1 कौन? पासिंग पॉइंट। क्या? पासिंग पॉइंट। क्लियर है? जिससे पॉइंट पास हो रहा है। तो यहाँ पे भी यही था। कौन है ये? वापस लिख रहा हूं ताकि याद हो जाएगा अच्छे से। और इधर कौन है ये? पहला पैरेलल टू, तीसरा इन द डायरेक्शन ऑफ। इस चीज को ना एक काम करना, और तीसरा डायरेक्शन रेशियो। इस चीज को ना आप लोग अपनी NCERT में नोट करो, NCERT बुक के अंदर नोट करो। जो ये सब लिखा है कॉपी में, इस दो चीज़ों को आप अपनी NCERT में नोट करो। एंड प्लीज़ गाइस 2 बार 3 बार लिखो, एक बार लिखो, सही लिखो, एक बार लिखो, इन दोनों को NCERT में लिखो। मैं अभी कह रहा हूँ, प्लीज़ 11.2 के वहाँ पे लिख डालो और ट्राई करें बिना देखे लिखें। तो याद हो गया, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन जिसमें IJK नहीं होता, इसमें IJK होता है। क्लियर है? परफेक्ट। कैसा लगा? अच्छा अब और सुनो, आगे चलो, आगे चलो। जनरली मैं जब सीक्वेंस चालू करूँगा तो ठीक है, वीडियो में अपन क्वेश्चन 1 2 3 4 ही करते हैं, बट एक्चुअल में मैं अपनी क्लासेस में इसको पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 8 पढ़ाता हूँ। वीडियो में तो मुझे सीक्वेंस चलना पड़ेगा बच्चा लोग, पर आप सब लोग जिसने मेरा कंसेप्ट देखा है
डिस्क्रिप्शन नीचे टाइमिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ जाके इसको पढ़ने के बाद पहले सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 फिर 5 फिर 6 और 8 पढ़ें। क्वेश्चन 1 मत पढ़ना, पहले मत पढ़ो, इट्स माई रिक्वेस्ट। क्योंकि इतना कुछ पढ़ा है ना, तो नॉलेज को पहले क्वेश्चन चाहिए, है ना। और मैं सीक्वेंस बिगाड़ नहीं सकता वीडियो की, तो मैं 1 2 3 4 ही पढ़ाऊंगा, बट आप सब लोगों को 4 5 6 और 8 पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन के नीचे टाइम लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्लिक करो, यहाँ पहुँच जाओगे। क्लियर है? सो गाइस, इतना कंसेप्ट के बाद 4 5 6 और 8 पढ़ना, फिर जाके क्वेश्चन 1 पे आना। टफ नहीं है, बस कंसेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस ये हैं। पहले बेस तैयार हो, फिर अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, फिर रेफरेंस बुक करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर पास्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? परफेक्ट। तो यहाँ तक पॉज वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस, आप लोगों ने कंसेप्ट सारे पढ़ लिए, स्ट्रेट लाइंस के सारे फंडे क्लियर है। नाउ जैसे ही मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं, उस कंसेप्ट के बाद वो लोग पढ़े उन क्वेश्चंस को, पर जो लोग सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए आए हैं वो लोग यहाँ से करें, जिनको कंसेप्ट आता है एंड दे आर हियर फॉर द सॉल्यूशन, है ना। चलो चालू करते हैं अपन यहाँ पे, बट लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको, सारे क्वेश्चन नंबर का टाइमिंग इन ईच एवरीथिंग यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन, है ना। नाउ इन फ्यूचर डेफिनेटली ये वीडियो आगे जाता रहेगा और आपको लिंक के अंदर सारा जो नोट्स है, ये नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF फाइल में मिल जाएगी, है ना। आपकी सारी मेहनत मैं कर दूंगा, ठीक है। नाउ शो दैट द लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन, क्या गिवन है? डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। यहाँ पे दिस और दिस कौन कौन से हैं? आपको दिखने में दिक्कत आ रही होगी आई थिंक। ये 3 डायरेक्शन कोसाइन अलग अलग दिए हुए हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो गाइस, मैंने आपको बहुत प्यारी चीज दिखाई है। अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन होते हैं एंड इफ दे आर परपेंडिकुलर, व्हेन डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन एंड दे आर परपेंडिकुलर, देन क्या होगा रिलेशन? L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 0। सबसे फर्स्ट वीडियो जहाँ पे अपन ने नॉलेज पे बात करी है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे इफ दे आर परपेंडिकुलर। क्या सबको याद है? याद है कि नहीं याद है? कमेंट्स में जरूर बताना मुझे। चलो फर्स्ट केस, व्हेन DC कौन कौन है? 12 13, बहुत इजी है ना। क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, क्वेश्चन कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उसको लेते हैं, किसको लेते हैं? ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कंसेप्ट याद दिलाएंगे, फॉर्मूला याद दिलाएंगे। नाउ मानो बच्चा, मानो क्या, ये L है, ये M है और ये N है। L1 M1 N1, L2 M2 और N2। क्या बात क्लियर? सो मल्टीप्लाई करें 12/13, कमांड रखना प्रॉपर, -4/13 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए भाई। 0 आएगा तो मैं कह दूंगा भाई ये परपेंडिकुलर है। 48 कितना हो गया? 169 प्लस माइनस 36 प्लस माइनस 12। चलो ये और ये कितना हो गया? अगर एलसीएम लेंगे, अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो 48 -36 और -12 कितना हो रहा है? -48 प्लस 48 कितना हो गया? 0/169 और बोले तो 0। तो यस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकंड केस, इन दोनों के बीच में कर लिया, अब इन दोनों के बीच में करेंगे और एक थर्ड केस बनेगा इसके और इसके बीच में। बहुत सिंपल है ना। तो डायरेक्ट कर दूं क्या बच्चों? डायरेक्ट कर दूं क्या यार? इतना कौन लिखे? एक केस तो इसके साथ और इसके साथ करा, अब मैं एक केस इन दोनों का ले रहा हूं, ले लूं मैं। डायरेक्ट कर दें L1 L2 M1 M2 N1
N2 के बाद क्लियर। देखो 12 माइनस 48 13 169 प्लस 9 बच्चा भी कह देगा सर 12 प्लस 36 होता है 48। दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कोई डाउट है किसी को? बिंदास इजी वे में अपन इसको कर रहे हैं। क्लियर है कंसेप्ट? अब मजा आया कि नहीं आपको स्ट्रेट लाइन में? मुझे बताना जरूर भाई है ना, कमेंट्स में सबके सब मुझे बताना जरूर कि स्ट्रेट लाइन का जो मैंने फंडा पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया, है ना, अच्छे से ना। मतलब अपन ने हाइपोथेटिकल चीज़ें अपने ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करने की कोशिश करी है, तो कैसा लगा, है ना। और जो ट्रिक्स सिखाई मैंने आपको, है ना, तो वो हुआ कि नहीं हुआ। थर्ड वाला क्या कर रहा है, इसको सब लोग देख रहे हैं ना, लिखने की जरूरत क्या आपको, आप लोग देख रहे हो, इसको और इसको लेते हैं तो L1 और उसका L2, तो 3/13 12/13 माइनस 4/13 ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 13 क्यों लिखता हूँ मैं, 169 माइनस प्लस माइनस माइनस 36 और ये हो गया 48। परफेक्ट गाइस, दे आर ऑल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप लोग तो ये चीज ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बोलते ही 3D के अंदर ऐसा L1 L2 M1 M2 N1 M2 को 0 या एक और चीज है, मैं आपको बार बार घुटाता रहूंगा, A डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल 0। याद है ना, अगर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कोसाइन का है, अगर डायरेक्शन रेशियो का होता तो डायरेक्शन रेशियो वाला A डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। सब लोगों ने वीडियो देखे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मेरे 3D अगर पढ़ रहे हो तो मैं ऐसे याद कराता रहूँगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो गाइस पूरा 3D पूरा देखो, आई एम डैम श्योर हो जाएगा। क्लियर? सो यहाँ तक पॉज करें और गाइस नोट करें। सो बच्चा लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है इसके। शो दैट द लाइन टू द पॉइंट 1, -1, 2, 3, 4, -2 इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट्स 0, 3, 2, 3, 5, 6। नाउ क्वेश्चन समझो। ये क्वेश्चन गाइस, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये बड़े क्वेश्चन में इंडल्ज होगी और ये चीज़ें वहाँ आपको काम आएंगी। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्वेश्चन MCQs क्वेश्चन ले लो या फिर बड़े क्वेश्चन में ये चीज़ें कंसेप्ट काम आएंगे। अब वो बच्चों मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ, आपको धीरे धीरे मुझे आपको जहन में लाना है कि एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइन क्या चीज़ है, डायरेक्शन रेशियो क्या चीज़ है। इन दो के कंसेप्ट आपको जहन में आने चाहिए। ठीक है, अभी तक जो कंसेप्ट पढ़े अपन ने स्ट्रेट लाइन के, वो फंडे भी काम नहीं आ रहे। अभी सिंपल डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो वाले ही फंडे काम आ रहे हैं। ठीक है, नाउ एक लाइन है, सुनो डायग्राम से समझना। एक लाइन है जो पास हो रही है और दूसरी लाइन जो है जो कि परपेंडिकुलर है। क्या कोई दिक्कत किसी को? बताओ क्या कोई दिक्कत? शो दैट द लाइन पासिंग टू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पासिंग फ्रॉम दिस 2 पॉइंट। क्या डायग्राम क्लियर हुआ? पहले क्वेश्चन पढ़ो, सब लोग वीडियो पॉज करें गाइस, क्वेश्चन पढ़ें और डायग्राम को प्रॉपर वे में सोचें। सोचा आप लोगों ने? पक्का श्योर है ना? नाउ देखो, हमको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि परपेंडिकुलर माने A डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। नाउ पहली चीज़ बताता हूँ आपको मैं, अगर हम लोग एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो मुझे डेफिनेटली AB निकालना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा? तो AB, अब सुनो, पक्का AB निकालना पड़ेगा, पक्का CD निकालना पड़ेगा, हाँ कि ना? ठीक है सर। अब
ये जो ए बी निकालेंगे ये कौन होंगे, हमारे डायरेक्शन रेशियो होंगे। सो गाइज ये जो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ये कौन होते हैं मेरे, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं। इन जो पॉइंट से जो निकलता है दे आर नोन एज डायरेक्शन रेशियो। सो मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन रेशियो कौन होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। चलो नाउ ए बी 3 माइनस 1 2 4, ये चलो लिखता हूँ, चलो कुछ लोगों को दिक्कत आती है। 3 माइनस 1 4 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस टू। ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी है, तो 2 5 माइनस 4। सो दीज आर नोन एज डी आर ऑफ ए बी। क्लियर? नाउ डी आर ऑफ सी डी निकालते हैं। सी डी डबल स्माइल वाला फंडा याद है, पहले डी लिखेंगे फिर सी लिखेंगे। डी के पॉइंट ये रहे 3 माइनस 0 5 माइनस 3 6 माइनस 2। मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बच्चों ने वेक्टर पढ़ा है फिर वो 3D कर रहे हैं, क्यों क्या करना पड़ता है सी डी में, याद है पहले डी लिखते हैं फिर माइनस आता है फिर सी लिखते हैं, डबल स्माइल है ना। और जो लोग डायरेक्टली देख रहे हैं वीडियो तो मैं उम्मीद करता हूँ उनको वेक्टर आता होगा, है ना। तो चलो तो क्या आया 2 2 और 4। क्लियर? अब सुनो बच्चों, ये डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो होता है ए बी सी। तो ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B2 हो गया, ये C2 हो गया। नाउ इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन याद करो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। क्या याद हुआ? गौर से देखें इसको और याद करें, पक्का? अरे यार ऐसे याद कराना पड़ता है, ऐसे ही याद होगा, है ना। मैं इतना फोकस कर रहा हूँ भाई, ये याद करो। ये 3D मजाक नहीं है। जिस दिन रिवीजन नहीं हुआ उस दिन निपटेगा चैप्टर, ठीक है। चैप्टर खत्म होने के बाद भी इसको ऑलमोस्ट 1-2 दिन के अंदर अंदर पन्ने पलटते रहो, देखते रहो और याद करते रहो 3D, है ना। एंड कुछ पुरानी चीज़ों का रिवीजन करना है, करवाएंगे आपसे ना। यहाँ तक क्लियर? परफेक्ट है। चलो अब A1 कौन है, ये रहा। A2 कौन है, 2। B1 कौन है बच्चा लोग, 5। ये है 2, ठीक है। 4 कितना हो गया, 10, और ये कितना हो गया -16। अरे जीरो नहीं आ रहा, कहाँ गलती कर दी हम लोगों ने, कहाँ गलती कर दी। 4 माइनस प्लस 5 2 जा 10 4 16, यहाँ पे कुछ और, अरे यहाँ 3 है ना, देखो 3 माइनस 0 3 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 आ गया, तो 16 माइनस 16 कट के क्या आया, 0 आया कि नहीं आया। तो कई बार कुछ वीडियोस में गलती हो जाती है ना, तो आप थोड़ा समझ आना, कुछ प्लस माइनस कभी मिस्टेक हो जाए तो, है हो जाता है। कई सारे क्वेश्चन में एक आधा में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझदार हो पकड़ लोगे ना। यहाँ समझ में आया 3 माइनस 0। सर आपने गलती कैसे पकड़ ली, ये भी सीखो। देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन ने बहुत प्यार से बोला है शो दैट, मतलब ये बात तो कंफर्म है कि ये परपेंडिकुलर है, 0 आना है तो आना है, ये बात तय हो गई। तो अब 0 नहीं आया, जैसे अपन से 4 हो गया, तो आपको मिस्टेक पकड़ने आनी चाहिए। कंसेप्ट से तो घेरे होने चाहिए एकदम जोरदार, कि यार यहाँ 6 होना था, मैंने चेक किया कि बिकॉज गलती तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस में ही हुई होगी, चेक किया और गलती मिल गई, एंड वी आर वेरी हैप्पी, है ना। सो लाइन्स आर टू ईच अदर, क्या फंड है, क्लियर। और गाइस मेरे पूरा 3D पूरा देखना, मजा आएगा आपको, क्लियर, परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 4, 7, 8 एंड 2, 3, 4 इज पैरेलल
टू द लाइन पासिंग टू द पॉइंट -1 -2 1 and 1 2 and 5। नाउ सबसे पहली बात, अमेजिंग बात तो पता है कि शो दैट, मतलब पैरेलल तो है। अब डू वी नो द फंडा ऑफ पैरेलल लाइन क्या था? इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर, भाई मैं उम्मीद करता हूँ सबने वीडियो देखा है, क्या सबको याद आ रहा है? मैं बार बार चीज़ें लिखता हूँ ताकि याद हो जाए। डन है? नाउ जरा डायग्राम को इमेजिन करें। डायग्राम क्या कह रहा है? दो लाइन हैं, एक ले लो ए, एक कह रहा है बी, एक कह रहा है सी और एक कह रहा है डी। ठीक है, ये दो पैरेलल है। पैरेलल है तो मतलब ये रिलेशन काम करेगा। पर मैंने पहले भी बोला है ये a1/a2 मतलब नहीं 4/-1 7/-2 ऐसा नहीं है। पहले मुझे ये AB निकालना पड़ेगा, AB निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? AB। ये बात समझना, कोई लाइन अगर दो पॉइंट से पास हो रही है तो दो पॉइंट से पास होने का डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। अब फॉर्मूला मत याद करो, जहन में दो पॉइंट से पास हो रही है तो x2 - x1 तो लगना ही है, y2 - y1 z2 - z1 लगना ही है। सो dr ऑफ AB 2 - 4 3 - 7 7 4 ठीक है, कितना आया? -4। फिर dr ऑफ CD x2 - x1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो एट लास्ट हमारे पास क्या आएगा? 2 4 and 4। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? नाउ देखो, हमको अच्छे से पता है भाई साहब, ये A1 है, ये B1 है, ये B2, ये C2 है, C1 है। ठीक है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। पता है हमको। अब आए मेरे पास डायरेक्शन रेशियो। ये ABC कौन है? डायरेक्शन रेशियो ही तो है। सुनो, समझो भाई, समझो, है ना। चैप्टर को हल्के में तुम बिल्कुल भी नहीं ले सकते। जो लिखा था मैंने रेशियो की फॉर्म में लिख दिया, काटा काटी करो, यू विल गेट -1 = -1 = -1। सो द लाइन्स आर पैरेलल। क्या बात क्लियर? एक छोटा सा रिवीजन वापस। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो क्या होगा? A1 A2 B1 B2 C1 C2 = 0। एंड इफ लाइन्स आर पैरेलल देन A1/A2 B1/B2 और C1/C2। क्या याद हुआ? रिवीजन चलते रहने चाहिए, याद होगा तो गाड़ी बढ़ेगी। क्लियर है? टॉपर को याद है तो भी याद कराएंगे, सपने आने चाहिए इसके तो। क्लियर है? परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस, कुछ लोग डायरेक्टली कंसेप्ट पढ़ने के बाद यहाँ पे आए, मोस्ट वेलकम गाइस। जो लोग यहाँ पे डायरेक्टली आए यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अरे पासिंग वाला पॉइंट कौन है? ये ए। याद करो, R = A + λb फॉर्मूला था। ए माने जिस पॉइंट से वो पास हो रही है, ये रहा ए। एंड पैरेलल टू, क्या ये वर्ड्स रिसेंबल कर रहा है आपको? पैरेलल टू अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, R = A + λb। इसको क्या बोलते हैं? पासिंग टू। ये किसके तीन नाम थे? कौन था? इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू या डायरेक्शन रेशियो। क्या याद आ रहा है? तो बस कुछ नहीं, ए लिखो I + 2j + 3k। बी कौन है अपना? पैरेलल टू। तो मेरे जो फंडे जो पढ़ के आया है उसको तो मज़ा आ गया होगा। मज़ा आया कि नहीं आया? बस कुछ नहीं है, ए I + 2j + 3k। ये ना कैप लगा देना तुम लोग, ठीक है ना। कई जगह मैं भूल जाता हूँ। लैम्डा 3I + 2j - 2k। ये क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया गाइस। कैसा लगा? मैच कर लो, अपनी एनसीडी खोलो, पीछे के पन्ने पलटो, तुम्हें आंसर मिलेगा। क्लियर है? सर ये लैम्डा निकालना है क्या? अरे लैम्डा नहीं निकालना अभी, अपने
जिस समय लैम्डा निकालना रहेगा, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो जाएगा, 4 मार्क्स का, ध्यान रखना। पढ़ेंगे उस बारे में बात करेंगे, इस एक्सरसाइज के एंड में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना, चल मारो आप तो। पर जिस दिन लैम्डा निकालना पड़ जाएगा उस दिन वो क्वेश्चन बन जाएगा 4 मार्क्स का। दूसरी बात, ये क्वेश्चन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो है ही है, पर ये 1 मार्क्स MCQs में आते हैं। कैसा लगा क्वेश्चन, क्या कंसेप्ट काम आ रहे हैं? चलो 5th पे चलते हैं फटाफट, चले कॉपी करें, आज कॉपी करें गाइस। सो गाइस क्वेश्चन में 5th, नाउ विद द फुल एनर्जी गाइस, फुल एनर्जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द वेक्टर एंड इन द कार्टेशियन फॉर्म। पहली बार क्वेश्चन करने वाले हो कार्टेशियन फॉर्म का, दैट पासेस टू द पॉइंट। पहले तो माल ताल इकट्ठा करो, माल ताल, ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक चीज खोपड़ी में दिमाग में बिठा लो कि जब भी मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन लानी चाहिए तो मुझे 2 चीज चाहिए। कौन चाहिए? एक तो वो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है, दूसरा वो जिसके पैरेलल है इन द डायरेक्शन या डायरेक्शन रेशियो, है ना। सो पासिंग टू द पॉइंट, अरे पासिंग वाला बोले तो 2i - j + 4k, है ना। चलो, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, अरे ये वर्ड मिला गाइस, ये वर्ड याद आ रहा है, अपने शॉर्ट ट्रिक में सीखा था, है ना। सो वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो r इक्वल्स टू बोलो फॉर्मूला बोलो, क्या होता है, क्या होता है? a + λb, यस और नो। r इक्वल्स टू, a कौन है, a कौन है, a कौन है, ये रहा 2i - j + 4k + लैम्डा i + 2j - k। फॉर्मूला तो याद हो गया ना, ऐसा कोई तो नहीं जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, पक्का ना, श्योर ना। r इक्वल्स टू a + λb, r इक्वल्स टू a + λb, r इक्वल्स टू a + λb। नाउ आ जाओ, फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हो। अब जिन लोगों ने इस वीडियो का इनिशियली 20 मिनट का वो जो पार्ट देखा है वो खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे गाइस। जो लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन देख रहे हैं गाइस, फर्स्ट वॉच एंड दोस फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ दिस वीडियो, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है? x - x1 अपॉन a। जरा सब लोग बोलो मेरे साथ, इनिशियल लेवल पे हाथ अटकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ बच्चों। आप लोग अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं मेरी स्टाइल से पढ़ाऊँगा। अगर मैं रूल के साथ पढ़ूँगा, रूल के साथ जो दुनिया पढ़ाती है, तो मज़ा नहीं आएगा, आप थक जाओगे थोड़ी से, है ना। मैं आपको चीज़ें जितना बढ़िया तरीके से हो जाए उतना सिखा रहा हूँ। जरा आप सब लोग बोलो मेरे साथ, ये a, b और c कौन है? मेरे डायरेक्शन रेशियो पैरेलल टू या इन द डायरेक्शन, बोले तो ये b है। ये x1 y1 z1 कौन है? जिससे लाइन पास हो रही है, जिससे लाइन पास हो रही है। तो अपन लोग कैसे करेंगे? देखो, स्टाइल सीखो, मेरा स्टाइल, और इस स्टाइल की प्रैक्टिस करना। ये कोई भी चीज़ें फ्री में नहीं मिलती है, प्रैक्टिस करोगे ना, हार्डवर्क करोगे ना तो मिलेगा, ठीक है। चलो x, ये कितने भी इसके एनिमेटेड वीडियो बनाते हुए मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होगा जब तक कोई टीचर आपको फील ना करा पाए इनके साथ, तब तक कोई मज़ा नहीं है। तो मेक श्योर इधर देखें प्रॉपर वे में। x लिखा, ठीक है, माइनस, सुनो, x1 y1 z1 कौन है? जिससे लाइन पास हो रही है। नजर रखो यहाँ पे, कहाँ ये रहा, है ना। पहला क्या आएगा? 2, y माइनस, बाजू में कौन है? -1, z माइनस कौन है? अपॉन a b c, डायरेक्शन रेशियो 1 2 और -1, 1 2 और -1। ये आ गया आंसर, आ गया। पहले x लिखा, वापस लिखो, वापस लिखे, सीखो, प्रैक्टिस करो। सॉल्यूशन करने तो ना है यहाँ पे, वो तो हो जाएगा, है ना। x लिखा, माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, x - 2, y - z - 4, क्योंकि यहाँ पे i j के तो आएगा नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ वैल्यूज आएगी। अपॉन a b c कौन है? 1 2 -1, क्लियर है। और एट लास्ट तमीज से लिख दो, माइनस प्लस, तो ये अपना कार्टेशियन फॉर्म जिसमें i j k नहीं होता है, क्लियर है। कैसा लगा? अपन देखो आने वाले वक्त में क्या करेंगे अपन, आप लोग कोई सॉल्यूशन बुक खोलना, आर डी शर्मा खोलना,
एनी वीडियो खोल देना, वो हर इंसान के आपको ऐसे प्रूफ दिखाएगा, इसको ऐसे करके लाओ। अरे क्यों करें यार, ये फॉर्मूला याद है, टफ नहीं है, 2 बार लिखो हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कहता है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग टू द पॉइंट। अच्छा, एक लाइन है जो पास हो रही है -2, 4, -5 एंड पैरेलल टू द लाइन। क्या बोला, पैरेलल। अच्छा, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है और इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है। अब देखो बच्चा, तो सब लोग पे हाईली पे अटेंशन, मैसेजेस को बंद करो, एक बार यहाँ आ जाओ। अब पैरेलल क्यों किया वन है, अब आपको एक नई चीज सिखाता हूँ, आपके लाइफ में एक नई चीज आने वाली है, अपने कलेक्शन में ये चीज नोट करना। व्हेन 2 lines are parallel then their direction ratios are same या equal। क्या बात समझ में आई, क्या सीखा आपने। when 2 lines are parallel then their direction ratios are equal, same। ठीक है, अब मुझे लानी है इस लाइन की इक्वेशन। तो आपको पता है 2 चीज चाहिए जिससे वो पॉइंट पास हो रहा हो, जैसे कि -2, 4 और -5, और उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अब डायरेक्शन रेशियो कैसे आएगा, हम सभी को पता चल गया कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा क्या होगा, 3, 5 और 6। क्या हमको पता है कि नीचे dr होते हैं। डू वी नो दैट कि नीचे कौन होते हैं, dr होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 3, 5 और 6। तो जो चीज़ें चाहिए थी मुझे, इसके लिए पॉइंट चाहिए था, डायरेक्शन रेशियो चाहिए था, वो मुझे एज इट इज मिल चुका है। क्या बात समझ में आया, क्या बात क्लियर है, फंडे क्लियर, परफेक्ट। 3, 5 और 6। सो व्हेन 2 lines are parallel then their direction ratios are same। तो आई थिंक सब लोग वीडियो बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली देख रहे होंगे, फंडे पढ़े होंगे, तभी समझ में आएगा, वरना चैप्टर समझ में नहीं आएगा। कंसेप्ट तो मेरे देखो, ठीक है, या जिसको आते हैं दैट्स गुड। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -2, 4 और -5 एंड dr क्या होंगे, 3, 5 और 6। अब तो बच्चे को याद है कार्टेशियन इक्वेशन क्या है ना। और x1, y1, z1 कौन है, जिससे लाइन पास होती है। ABC कौन है, डायरेक्शन रेशियो। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए। अब x कैसे करते हैं अपन, सिस्टम देखना, x -2, y -4, z -5 अपॉन 3, 5 और 6। क्या बात क्लियर, क्या फंडा क्लियर है। अपन पहले चीजें ऊपर की निपटाते हैं, फिर नीचे की निपटाते हैं अपन। दिस इज द वे यार, ये अपन तरीके हैं चीजों को इजी बनाने के। एंड यू विल रियलाइज कि जब आपके फ्रेंड से अच्छा अगर आप लोग कर रहे हो तो बहुत, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो यार, उनकी भी काम है। चलो, सो फंडे क्लियर है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो जो नई चीज सीखी आपने वो क्या सीखा, व्हेन 2 lines are parallel then their direction ratios are same। गाइस, इस लाइन को अपनी एनसीईआरटी बुक में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 6 मार्क्स में यही लाइन घुसने वाली है। लिखो, एनसीईआरटी में लिखो, नोट्स में ठीक है लिखा है, बट राइट इन योर एनसीईआरटी बुक। क्लियर, परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। नाउ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन x - 5/3, y + 4/7, z - 6/2 राइट इट्स यूनिट, क्या राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। नाउ दुनिया कैसे पढ़ाए, अपन पढ़ते रहेंगे, वो लोग अपन अपनी स्टाइल में पढ़ते हैं। अब आ जाओ सब लोग, अपन कैसे पढ़ेंगे, आप लोग चीज़ों को देखना। आपको मैं चीज़ें सिखाता हूँ, अब बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। आपकी कार्टेशियन फॉर्म क्या थी, सिखाते वक्त चीज़ों को टाइम लगता है, बट आप लोग जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है गाइस, प्लीज नोट करें, ABC कौन होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। हाँ सर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिखा रहा हूँ, आने वाले वक्त के लिए तैयारी कर रहा हूँ, आपको तैयार कर रहा हूँ। x है, y है, z है, z है।
जो फॉर्मेट है वो बदल नहीं रहा है। कैन यू सी दैट? एक चीज और देखो, बीच में आ रहा है माइनस माइनस माइनस, ये फॉर्मूले का पार्ट है, तो मुझे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करूंगा देखना, तो वो यहां प्लस आ रहा है, तो असलियत में तो क्या था, असलियत में ये चीज थी, असलियत में आपका जो प्लस है वो प्लस नहीं था, वो माइनस इंटू माइनस था। तो अपन क्या कह सकते हैं, जो x1, y1, z1 जो आपके हैं वो कौन है, 5, -4 और 6। यू गॉट माई पॉइंट गाइस? सीरियसली इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यू गॉट माई पॉइंट? श्योर है कंपैरिजन रंग मिलानी कर पाए कि नहीं कर पाए? किसी ने कभी ताश पत्ते खेले, वो रंग मिलानी वाला, रंग मिलते हैं पत्ते मेरे होते हैं, मैं इनको ये बोलता हूँ कि रंग मिलानी, क्या ये काम एकदम मैच कर पाए? और ABC की बात करते हैं, ABC कौन बन रहा है, 3, 7 और 2, हाँ कि ना? ये मेरा कौन है भाई साहब, DR, ये कौन है, पासिंग पॉइंट, याद आ रहा है? तो अपनी वेक्टर फॉर्म कैसी होती है, R = बोलो 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 बोलो, क्या बोला, A + λB, क्या मुंह पे बोलने पे आया? ये ऐसा, ये तरकीब काम आती है, आप लोग बोलते हो, बताना मुझे। वाह, R = A कितना है, A मतलब पासिंग पॉइंट, एक कंसेप्ट जानना, यूं नहीं A उठा के रख दिया, ऐसे काम मत करना। A माने पासिंग पॉइंट, उधर A वेक्टर, ये रहा। तो 5i - 4j + 6k + λ, B कौन है अपना, 3i + 7j + 2k। तो अपन ने वेक्टर फॉर्म में भी अरेंज कर दिया। अगली बार आने वाले वक्त में मैं ये स्टेप एक भी नहीं होनी चाहिए। आने वाले वक्त में मैं आपको चाहता हूँ, जरा देखो, एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार आओ, सब मेरे साथ आओ। ये सीख लिया ना, मैं एडवांस सीख रहा हूँ कैसे सारा काम वर्बली। मुझे दिख रहा है ए वेक्टर कौन है, 5i - 4j + 6k, क्या सबको मन की आंखों से दिख रहा है? ए दिख रहा है 3i + 7j + 2k, क्या मन की आंखों से दिखा? मन की आंखों से ही आंखों में जम चुका है। आंखें बंद करो, उसको देखो और डायरेक्ट ए वेक्टर और बी वेक्टर उठाड़ो, चिपकाओ। क्या चिपका पाए? एक बार ये प्रैक्टिस करना। 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन में तीनों करने के बाद गाइस एक बार सब लोग उसको वर्बली भी करना, वर्बली प्रैक्टिस करना। मैं चाहता हूँ 3D हर काम वर्बली हो जाए। एक बार वर्बली प्रैक्टिस करना, आने वाले वक्त की तैयारी करा रहा हूँ मैं आपको। सो आई होप सो सबको ये एक्सरसाइज 11.2 समझ में आई होगी। ज़रूर मुझे बताएं कमेंट्स में, एंड गाइस इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उनकी भी हेल्प हो एंड चैनल का सपोर्ट भी होगा। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस।